सिर्फ एक सूचना, प्रश्न पूछते समय आप जिस माध्यम मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम और आपका नाम बताएं और फिर आपका सवाल पूछें। धन्यवाद। आपके पास ये आएगा, कॉर्डलेस माइक आएगा। एक मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। नहीं चलो मुझे राष्ट्र के संरक्षण के बारे में आपने कुछ भी रिएक्शन या कुछ भी आपकी प्रतिक्रिया बताई नहीं है। मेरा क्वेश्चन यह है कि अप्रैल 23 में शिया और सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठा आए हैं और उसको मंगोलियन वंश चीन ने इनको इकट्ठा किया है। ये जो आक्रमण की संभावना आइदर बाय इलेक्शन और आइदर बाय आर्मी और आइदर बाय सांस्कृतिक इसके बारे में संघ ने कुछ सोचा है क्या, और सोचा है तो क्या सोचा है? किसके बारे में पूछा आपने, जरा दोबारा कहिए। गोमंतक। मैंने पूछा शिया और सुन्नी अप्रैल 23 में ईरान और सऊदी अरेबिया इकट्ठा हुए, जहां 60 मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठा हुए। उसको इकट्ठा किया मंगोलियन वंश ने, बोलने से चीन लोगों ने। इनसे जो हमें हमेशा आक्रमण की डर रहता है, या उनका जो भी कुछ उनका अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट भारत जो चलता है, उसके लिए संघ ने क्या सोचा है? संघ तो समाज में अपनी सांस्कृतिक पहचान लेकर जागृति करता है, यही काम करेगा। ऐसे भारत में डिविजिव फोर्सेस, इस प्रकार का काम करने वाली शक्तियां पहले भी सक्रिय थी, लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये शक्तियां धीरे धीरे परास्त हो रही है और भारत की जो राष्ट्रीय शक्ति वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो उनको अपने काम करने देंगे, लेकिन हम हमारा काम बढ़ाते रहेंगे, तो उसका उत्तर समाज स्वयं ही तैयार करेगा। मी अरुण मेहत्रे, झी 24 तास वृत्तवाहिनीसाठी काम करतो। 3 प्रामुख्याने माझे प्रश्न आहेत। सुनीलजींनी पहिल्या पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितलं होतं की चर्चित मुद्द्यांवरती या बैठकीमध्ये चर्चा होणार, निर्णय नाही पण चर्चा होणार। त्यातला पहिला मुद्दा जो आहे, मणिपूरमध्ये होत असलेल्या हिंसाचाराविषयी या बैठकीमध्ये काही चिंता किंवा चिंतन घडलं का? माझा दुसरा प्रश्न आहे, आरक्षण विषयातला अनेक राज्यांमध्ये, म्हणजे अलीकडेच सरसंघचालकांनी त्याविषयीची भूमिका स्पष्ट केली असली तरी केवळ वंचित किंवा शोषित घटकांबाबतच्या आरक्षणावरती आपण विचार करतोय की एका अर्थाने उच्चवर्णीय गटामध्ये मोडणाऱ्या, म्हणजे यामध्ये गुजरातमध्ये पाटीदारांचा विषय असू द्यात किंवा राजस्थानमध्ये जाट किंवा महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भातली भूमिका किंवा याविषयी काही चर्चा झाली का? आणि तिसरा प्रश्न माझा, समान नागरिक कायद्याविषयी चालेल, हरकत नाही, मी तर या 2 विषयावरती सुरुवातीला आपण आरक्षण आणि मणिपूर। तर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब करता ज्या समाजाला आपल्या समाजाने दुर्दैवाने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हमारे समाज के वर्ग को, हमारे बंधुओं के, हमारे समाज ने दुर्दैव से काफी सालों तक वंचित रखा है, सम्मान से, सुविधाओं से, शिक्षा से। उनको साथ लेने के लिए जो संविधान सम्मत आरक्षण है तो वह उनको मिलना चाहिए, और ये सामाजिक विषमता की स्थिति को जल्दी दूर करना चाहिए। ये संघ का हमेशा मत रहा है। बाकी सारे आरक्षण मांग पॉलिटिकल होती है, तो उसके बारे में यहाँ पर कोई चर्चा नहीं हुई है। बाकी मणिपुर के बारे में स्थिति चिंताजनक है, वहां के कार्यकर्ताओं ने उसके बारे में जानकारी दी है, लेकिन इसमें मुख्यतः सरकार को मुख्यतः निर्णय करने हैं। वहां पर जो मैती कुकी दोनों समाज में जो एक संघर्ष है, तो दोनों के लिए अपने जो संघ स्वयंसेवक है उनके दोनों के साथ संपर्क है, दोनों विस्थापित समाज के लिए वहां पर सेवा काम चल रहे हैं। नमस्कार, मी 1 मिनट, बाकी लोगों को पूछने दीजिए थोड़ा। नमस्कार, विचारा। मी ब्रिजमोहन पाटील, सकाळ पेपरसाठी काम करतो। माझा प्रश्न असा आहे की ह्या बैठकीमध्ये शेती हा एक तुम्ही महत्त्वाचा मुद्दा घेतलेला होता, त्यासोबत आर्थिक विषय हा
मुद्दा महत्वाचा होता आणि त्याचसोबत गेल्या वर्षभरापासून हा मुद्दा चर्चेत आहे आणि संघ गेल्या अनेक वर्षापासून त्यावर काम करतं, अनेकांनी बलिदान दिलेलं आहे. तर त्या राम मंदिराच्या मुद्द्यावर ह्या बैठकीत काही चर्चा झालेली आहे का? शेतीविषयी कुठलं? शेत नहीं नहीं, ते प्रत्येक संघटना आहेत ना. तो भारतीय किसान किसान संघाचा- संघ, भारतीय किसान संघ है, तो अपने अपने फोरम पर सारा काम करेंगे. भारतीय किसान संघातर्फे या बैठकीमध्ये काही यहाँ मुद्दे- पर नहीं नहीं. त्याच्यासोबत आर्थिक विषयावर काय चर्चा झाली, ज्याच्यामध्ये तुम्ही स्वदेशी आणि आर्थिक नीती हा विषय घेतलेला होता आणि विश्व हिंदू परिषद व अन्य संघटनांच्या वतीने राम मंदिराचा मुद्दा किंवा त्याचं काय 2024 मध्ये उद्घाटन करण्याचा मुद्दा आहे, ती चर्चा गेल्या अनेक दिवसापासून सुरू आहे. त्या संदर्भात काही चर्चा झालेली आहे का? राम मंदिर निर्माण तो हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में उनकी क्या तैयारी चल रही है उसके में जानकारी दी गई. उन्होंने इतना बताया है कि जनवरी में मकर संक्रांति के बाद कोई तिथि तय होगी तब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी. सर आर्थिक नीतीवर काही नड्डा जी ने इस बारे में क्या प्रेजेंटेशन किया है और आने वाले 2024 के चुनाव में क्या लक्ष्य किया और क्या चर्चा हुई, इस बारे में हम जानना चाहिए हर मीडिया. नड्डा जी ने क्या क्या चर्चा की वो तो नड्डा जी बताएंगे. वो भाजपा की जिम्मेदारी है ना 2024 क्या, वहां सब कार्यकर्ताओं की जानकारी, तो किन विषयों पर जानकारी देगी उतना केवल मैं बताऊंगा. बाकी प्रत्येक संगठन, किसान संघ, विद्यार्थी परिषद, भाजपा, तो इन प्रत्येक संगठन की जानकारी देने की जिम्मेदारी वो संगठन की है, वो संघ का काम नहीं है. संघ की जानकारी मैं दे रहा हूं यहाँ पर. सर, राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष से. मेरा सवाल यह है कि सनातन को लेकर लगातार विवादास्पद बयान पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं, इस पर संघ का क्या कहना है? क्या बयान आ रहे हैं? जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन का बयान आया कि सनातन डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से उन्होंने उसकी तुलना की. कल सनातन के विषय पर ही बोलते हुए आरजेडी के एक नेता ने रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की. लगातार ऐसे 3-4 बयान बड़े नेताओं के आए हैं अलग अलग राज्यों से, उस पर संघ का क्या ठीक है. कहना है? ऐसा है, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात लोग कर रहे हैं. इन शब्दों के अर्थ उनको पता है क्या, ये प्रश्न है. धर्म क्या है? पहले हम शब्दों का प्रयोग करने के पहले शब्दों की व्याख्या करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. धर्म, रिलीजन अलग अलग है. सनातन का अर्थ ही इटर्नल है. भारत का जो अध्यात्म आधारित जीवन का चिंतन है, जो इंटीग्रल होलिस्टिक है, जिसके कारण भारत के संपूर्ण समाज को एक उसके पर्सनैलिटी को शेप मिला है. इस पर्सनैलिटी की 4 विशेषता है. एक, वो मानता है कि सत्य एक है, ट्रूथ एक है, ईश्वर एक है. उसको प्राप्त करने के, वहां तक जाने के उनके नाम भी अलग है, उनके मार्ग भी अनेक हो सकते हैं. सभी मार्ग समान है, यह मानना, ये भारत की बात है. एक ही चैतन्य अनेक रूपों में मैनिफेस्ट हुआ है, इसलिए सभी विविध मैनिफेस्टेशन के भीतर रही एकता देखने की भारत की दृष्टि है. इसलिए भारत का वर्णन इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स ऐसा करने के बदले ये कहना चाहिए इंडिया हैज ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी. तीसरी विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, वह स्त्री हो पुरुष हो, और प्रत्येक व्यक्ति का, मनुष्य का जीवन का अंतिम लक्ष्य इस अंदर के देवत्व को प्रकट करते हुए मोक्ष पाना है. मोक्ष तरफ जाने के जो मार्ग है, प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग अलग स्वतंत्र हो सकता है. दैट इज पर्सनल रिलीजन. तो वह प्रत्येक की उपासना है. प्रत्येक को अपनी उपासना चुनने का स्वातंत्र भारत में रहा है. इसलिए भारत में हमेशा स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी रही है. तो भारत में रहने वाला सारा समाज इस भारत की पहचान के साथ अपने आप को जोड़ता है. ये भारत की पहचान है, और इसलिए इस भारत की पहचान इटर्नल है, क्योंकि अध्यात्म आधारित है. और भारत का समाज ये कभी राज्य आधारित नहीं रहा है, समाज आधारित रहा है.
इसलिए अनेक प्रकार के आक्रमण होने के बाद भी, राजा पराजित होने के बाद भी, परकियों का शासन होने के बाद भी यहाँ का समाज, राष्ट्र हमेशा अपराजित रहा है। और इसलिए इस अध्यात्म आधारित भारत के होलिस्टिक इंटीग्रल चिंतन को धारण करके जीने वाला समाज यहाँ हमेशा रहा है। इसलिए सनातन वास्तव में इस समाज का, इस चिंतन का, जिसका नाम हिंदुत्व है, हिंदुत्व का विशेषण एडजेक्टिव है, इसका नाम हिंदुत्व है। और इस समाज में अब 20,000 से अनेक वर्षों से समाज चल रहा है, तो समय के चलते कुछ वैचारिक ग्लानि आकर आचरण में शिथिलता आती है। कुछ बातें जो गलत अपने समाज में आ जाती है, उसको ठीक करना चाहिए। तो संघ उसी के लिए काम कर रहा है। और भारत और अपने भारत के इतिहास में समय समय पर सभी जाति वर्गों में आध्यात्मिक संत निर्माण हुए, जिन्होंने समाज के इस कुरीतियों को ठीक करते हुए समाज को फिर से आध्यात्मिक मार्ग पर लाने का प्रयास किया है। इसलिए बाकी इन सब के जो स्लोगन सब राजकीय होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, तो सनातन धर्म यानी क्या है? तो धर्म शब्द जिस अर्थ में है अपने भारत में, तो लोकसभा में लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, वहां धर्म है, दैट इज नॉट रिलीजन। राज्यसभा में लिखा है सत्यम वद धर्मम चर, वहां भी धर्म है। सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस ततो जयः। भारत के राष्ट्र ध्वज पर चक्र है, धर्म चक्र है। इतने स्थानों पर धर्म है, तो धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है। अब ये जो लोग कहने वाले, उनसे पहले उनके शब्दों के अर्थ है, वो क्या अर्थ उनके मन में है, ये पहले उनसे पूछना चाहिए। क्योंकि समाज में जो कुरीतियां चल रही है, उनके दूर करने के लिए संघ जो काम कर ही रहा है। अब द्रविड़ कड़घम नाम का जो सामाजिक संगठन तमिलनाडु में आरंभ हुआ, तो तमिलनाडु के अर्काड जिले में एक छोटे गांव में संघ शाखा शुरू हुई थी। वहां के शाखा के वार्षिक उत्सव में वहां के लोकल द्रविड़ कड़घम के नेता को प्रमुख चीफ गेस्ट के नाते बुलाया था, आए भी थे, और उन्होंने सबके लिए स्वीट्स लाए थे। स्वयं के भाषण में उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले जब मुझे पता चला यहाँ पर संघ शाखा शुरू हुई है, मैं मेरे लोगों को लेकर शाखा का विरोध करने के लिए आया था। जब यहाँ का मैंने देखा कि समाज का उच्च वर्णीय जो बच्चे हैं और निम्न वर्गीय बच्चे हैं, सब साथ खेल रहे हैं, गीत गा रहे, आनंद कर रहे हैं, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पेरियार का ये स्वप्न था, ये स्वप्न हम साकार नहीं कर सके, लेकिन आप कर सके, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करने आया हूँ, आपके लिए मैं स्वीट्स लाया हूँ। तो समाज में जो कुरीतियां, उनको दूर करने के लिए सबने प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन भारत का धर्म, ये भारत का प्राण है। जो धर्म रिलीजन नहीं है, ये सनातनी है। और इसलिए ऐसे इस धर्म को नष्ट करने के लिए अनेक लोग बीच बीच में खड़े हुए हैं, लेकिन काफी लंबे समय तो उनका काम नहीं चला। और भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब ऐसी धर्म को ग्लानि आएगी, अधर्म का उत्थान होगा, तब मैं फिर से आकर धर्म स्थापना फिर से करूंगा। तो धर्म की बार बार स्थापना करने की आवश्यकता है, यह संघ की भूमिका मुख्यता है। सर, तो आपको क्या लगता है कि ये सारी जो है चुनावी राजनीति, केवल शुद्ध राजनीति है। मी अंजली खमिकर, प्रभारी बातमीदार आहे। राष्ट्रीय पातळीवर आता भारत हा मुद्दा खूप मोठ्या प्रमाणावर येतोय, जे इंडिया बाजूला करून भारत हा तो मुद्दा आहे। तर तो आपल्या अजेंड्यावर आता होता का, आणि तो आता पुढे आधीपासूनच आहे खरं तर। भारत होना चाहिए, और भारत के सिवा किसी देश के दो नाम नहीं है, ठीक है। तो भारत नाम को एक सिविलाइजेशनल वैल्यू है, और इसलिए भारत कहते एक प्राचीन एक सभ्यता से, चिंतन से अपना संबंध जुड़ता है।
इसलिए भारत का भारत होना केवल नाम नहीं, भारत के सामाजिक राष्ट्रीय जीवन में यह भारत का भारतत्व ये मैनिफेस्ट होना चाहिए। इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय चिंतनामध्ये भारतीय चिंतन में समाज का सबसे छोटा यूनिट फैमिली परिवार है। तो परिवार में महिलाओं की विशेष योजना है, भूमिका है मुख्यतः, और महिलाओं को समाज जीवन के सभी क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभानी है। तो इसके लिए समाज के सभी वर्गों की जागरण होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए, और परिवार का ध्यान रखते हुए भी समाज जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा सकती है। तो उनमें यह विश्वास निर्माण करना, यह मुख्यतः भारतीय चिंतन है। सर, संदीप बोल रहा हूँ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से। नेशनल सिक्योरिटी एक टॉपिक था हमारे इसमें, तो उस पे क्या चर्चा हुई है? नेशनल सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं हुई। इसमें हमारे इसमें एक यहाँ पर नहीं हुई चर्चा मुख्यतः। ओके, नहीं हुई। सर, मैं ओम प्रकाश तिवारी, दैनिक जागरण अखबार से हूँ। जैसे बाकी 36 संगठनों का है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी एक संघ का ही सहयोगी संगठन है। सभी संगठनों की जैसे तुलना की जाती है कि या रिपोर्ट होती है कि कौन क्या कर रहा है, संघ उससे संतुष्ट है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी का शासन 10 वर्ष से देश में है। इसको लेकर के क्या वैल्यूएशन किया गया है संघ की तरफ से भाजपा का? और 2024 में चुनाव होने हैं, अगर संघ के एजेंडे पर भाजपा खरी उतर रही है, शासन खरा उतर रहा है, तो उसमें कितना सहयोग होगा संघ का भाजपा के साथ में? 2014 की बात अगर आप करेंगे तो संघ का वैल्यूएशन की बात छोड़ दीजिए, लेकिन ब्रिटेन से पब्लिश होने वाला जो संडे गार्डियन नाम का अखबार है, संडे गार्डियन रविवार को आता है, 16 मई 2014 को पार्लियामेंट के रिजल्ट्स आए थे और 18 मई का संडे था। तो संडे गार्डियन का 18 मई का जो संपादकीय एडिटोरियल है, अब अगर उसको आप गूगल करेंगे आपको पूरा संपादकीय मिलेगा। उसका पहला वाक्य जो है, मैं केवल एक वाक्य बोलूंगा, यानी ब्रिटेन से पब्लिश होने वाला संडे गार्डियन ऐसा कह रहा है अपने संपादकीय में, टुडे 18 मई 2014 may go well down in the history of India as Britain finally left India। तो 14 के बाद हम देखेंगे तो भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान कर धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। भारत की फॉरेन पॉलिसी में, डिफेंस पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी में एक मेजर चेंजेस हुए हैं। ये चेंजेस भारत की सांस्कृतिक पहचान लेकर अब दुनिया इसको महसूस कर रही है। लेकिन इतने वर्षों का सारा जो ठीक करना है तो कम से कम 25-30 साल चाहिए। तो दिशा एकदम ठीक ऐसा सबके ध्यान में आ रहा है और सारी दुनिया इसको महसूस कर रही है। चलो आखिरी प्रश्न, अभी लास्ट क्वेश्चन। तो इसकी चर्चा एक तो यहाँ पर नहीं हुई। सरकार को क्या बताना, वो सरकार को बताने का फोरम अलग है, यहाँ से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। जानकारी दी गई वहां पर। बारे में मेरा नाम बाबूराज है, जनन टीवी के अंतर्गत। हाँ, आरएसएस के बारे में शहरी एरिया में ज्यादा लोगों को मालूम है, ग्रामीण एरिया में बहुत छागा वगैरह चलता है। इसके लिए आगे बहुत कम चल रहा है ग्रामीण एरिया में। ग्रामीण क्षेत्र में हमारा प्रसार तो बढ़ रहा है, लेकिन जैसे हमने कहा कि
स्प्रेड आपको बताता हूं मैं कैसा स्प्रेड है संघ का। तो सारे देश में कुल 911 जिले हैं। संघ का कार्य शाखा के रूप में 901 जिलों में है, ये 99% है। जो डेवलपमेंट ब्लॉक कहते खंड, करीब 6,663 ये खंड है। इसमें से 5,885 में संघ की शाखाएं पहुंची है, ये करीब 88% है। तो डीपर जाने के लिए हम लोगों ने बाद में 10-12 गांवों का एक समूह ऐसे मंडल बनाए। ऐसे 59,326 मंडल सारे देश में हैं। हम उनमें से करीब 45% मंडलों में पहुंचे हैं और आने वाले 2-3 वर्षों में सभी मंडलों तक पहुंचने का संघ का प्रयास है। ये सारे मंडल ग्रामीण हैं, सारे जो डेवलपमेंट ब्लॉक से ग्रामीण है। तो ग्रामीण में संघ का काम है, फैल रहा है, ज्यादा बढ़ाने का हमारा काम है। सर, मणिपूरवरती चर्चा झाली का? मग अशी प्रश्न माहिती सांगेल, जानकारी देगी यहाँ पर। धन्यवाद। चलिए, आर्थिक विषयावर तुम्ही काही बोललेलं नाहीयेत जी एक और मृणालिनी बस दो. संघ हे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न करते आउटरीचमध्ये वगैरे, पण ऑलरेडी भाजपा सोडून काही पक्ष हे लाईक शिवसेना किंवा हिंदुत्वाची भाषा करतात, अशांपर्यंत पोहोचायचं किंवा आणखी संघ का प्रयास चलता है, संघ सबको मिलता है। चलिए, तो महिलाओं की समाज में सक्रियता बढ़ रही है, सभी क्षेत्रों में बढ़ रही है और यह सराहनीय है। और कॉमन सिविल कोड की बात आती है तो कॉमन सिविल कोड के कारण 4-5 मुद्दों पर केवल वहां पर यूनिफॉर्म रहेगी। उसको लेकर एक बार सबके सहमति बनने वाला होगा तो समाज आगे बढ़ने के लिए और तैयार होगा। चलिए, आप सबका धन्यवाद। आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद। या पत्रकार परिषदेनंतर शेजारी इथे स्टुडंट्स हॉल आहे, या स्टुडंट्स हॉलमध्ये आपल्या सगळ्यांसाठी स्नेहभोजनाची सोय केलेली आहे। आपण सगळ्यांनी त्याचा आस्वाद घ्यावा ही विनंती। आपण सगळेजण या पत्रकार परिषदेला आलात तर त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो। धन्यवाद।